नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन हैं। 6 महीने और 1 साल आपका रिटायरमेंट का बचा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या एक्स सर्विसमैन रिटायर आ चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यह वैकेंसी निकली गई है। इसमें कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त तो भर्ती है 2026 की। और वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी देखते हैं, इसमें क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल वैकेंसी इसमें 3224 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 727, और टोटल मिला के 3951 पद निकले गए हैं। शिक्षा विभाग के अंदर है, माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जरूर इसमें अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरना है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको जो है पोर्टल में जाना है, SSO पोर्टल में जाना है, http://sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके इसमें एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है और अप्लाई करना है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर में आपको मेल करना है। ईमेल दे रखा है itcell.rssb@rajasthan.gov.in में जाना है, या recruitment द हेल्प डेस्क @rajasthan.gov.in में जाके करना है, या कॉल भी कर सकते हैं आप 0294305751 में, या हेल्पलाइन नंबर 01429222241 और 29222238 में आप भी जानकारी ले सकते हैं। ईमेल द्वारा प्राप्त कर शिकायत कर सकते हैं pg.rssb@rajasthan.gov.in में। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें अप्लाई करना है http://sso.rajasthan.gov.in में। जो भी जानकारी आपको मिलेगी वेबसाइट की rssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर आपको जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज के लिए बात करते हैं। स्टेट आप देख सकते हैं अजमेर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और जोधपुर। इसमें एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है टोटल मिला के 10 वैकेंसी है, और ये जनरल वालों के लिए है। ये आपने ध्यान रखना है, जनरल वालों के लिए वैकेंसी इसमें 10 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन का 10% वैकेंसी EWS कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन आते हैं उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। और शेड्यूल कास्ट में जो है 16% वैकेंसी, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। एक अजमेर में है और एक वैकेंसी इसमें जयपुर में दे रखी है एक्स सर्विसमैन के लिए। और ST में जो है वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी दे रखी है 4, और एक दे रखी है अजमेर में, दूसरा दे रखा है उदयपुर में, और तीसरा दे रखा है जोधपुर में, और एक दे रखा है जयपुर में, और एक अजमेर में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ST वालों के लिए। और फिर उसके बाद OBC में एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर 8 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है OBC कैटेगरी में। टोटल मिला के देख सकते हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट में सब में वैकेंसी 8 वैकेंसी दे रखी है एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी MBC में कोई वैकेंसी नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है। और शहरिया आदिम जाति वर्ग में एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और निःशक्त जन कुल 4% है, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये है जानकारी एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया का, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं ये कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी थी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी थी। अब देखते हैं आगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी। अब देखते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए किस हिसाब से वैकेंसी रखी गई है। फॉर्म को आप वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं किस हिसाब से दे रखा है। इसमें बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट के वाइज जो है वैकेंसी इसमें दे रखी है। 274 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की इन्होंने दे रखी है। इसमें एक्स सर्विसमैन जर्नल से अगर आप हैं तो आपके लिए 200 कितना बताया मैंने आपको, 274 वैकेंसी दी रखी इसमें कंप्यूटर अनुदेशक की। माध्यमिक शिक्षा नहीं, ये अलग से वैकेंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं EWS में अगर आप आते हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी 76 वैकेंसी इसमें दे रखी है। और अगर आप ST में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में अगर आप आते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया इसमें 123 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की इसमें दे रखी है। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो शेड्यूल ट्राइब के लिए एक्स सर्विसमैन में 92 वैकेंसी इसमें दे रखी है।
और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्वेशन इसमें 164 वैकेंसी इसमें दे रखी है। अगर आप एमबीसी में आते हैं तो 42 वैकेंसी इसमें है एमबीसी वर्ग के लिए। तो टोटल वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से वैकेंसी इसमें दे रखी है। अब बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी है और इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए एक वैकेंसी है। उदयपुर में है, एक वैकेंसी दे रखी है भूतपूर्व सैनिक के लिए। एसटी में भी एक वैकेंसी है इसमें। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वैकेंसी है। इसमें देखते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है इन्होंने। 53 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखी है इन्होंने। जर्नल में अगर आप आते हैं, अगर शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो 5 वैकेंसी दे रखी है और अगर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो 12 वैकेंसी दे रखी है। 12.5% का बता रहा है इसमें। और भूतपूर्व सैनिक पूर्व भर्ती के अनधिकृत पद 47 वैकेंसी इसमें है अलग से। आपने देखा कि काफी अच्छी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षी पदों का आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण इसमें होगा। वैकेंसी ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने इसमें दे रखी है। काफी अच्छी वैकेंसी है, अच्छा लक्की चांस है जो राजस्थान के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लाभ देनी होगा, यानी कि उनके बच्चों को नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक एंड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी के लिए इसमें होगा। भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण जो भी होगा राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक के आमिलन 1988 के अनुसार इसमें आपको छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अंतर्गत लाभ दिया जाएगा इसमें। कोई भी व्यक्ति जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है, आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, यानी कि 1 साल बचे उसके रिटायरमेंट के लिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। एनओसी लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस समय आपको एनओसी देना होगा। उस हिसाब से वहाँ तय सीमा पर जो है आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अहर्त करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी नियमित किए गए हो 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुवृत्ति की दशा में 5% तथा सुसंगत सेवा नियमों में यथाविधित जो भी उच्चतम हो शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को वहां पर दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2020 के अनुसार आवेदन के समय कंप्यूटर अहर्ता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो अनिवार्य वो नहीं होगी। नियुक्ति व्यक्ति पद ग्रहण करने पूर्व सुसंगत सेवा नियमों तथा विविध कोई भी कंप्यूटर अहर्ता रखेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता सुसंगत सेवा नियमों जहां कहीं भी विहित हो उससे संबंधित शैक्षणिक अहर्ताओं के अतिरिक्त भारत सरकार किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम 3 माह का प्रमाण पत्र भी कंप्यूटर अहर्ता के रूप में स्वीकृत माना जाएगा। यदि किसी कारण भूतपूर्व सैनिक कार्य ग्रहण नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट का नंबर आ जाएगा। रिक्तियों की समान संख्या अगले वर्षों में नहीं आएगा, लेकिन अगले वर्ष में वो लिया जाएगा और वैकेंसी लैप्स हो जाएगी बोल रहा है। भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी परिस्थिति स्टेटस को खो देगा, केवल लोक सेवा सिविल एम्प्लॉय के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने उपरांत लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजित स्वीकार करते उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जाएगा। परंतु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा। परंतु यह और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियुक्ति को ग्रहण करने से पूर्व या विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियुक्त को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद के लिए उसे आवेदन किया गया है तो तारीख के बाद नियमों के बारे में 100 घोषणा पत्र वचन पत्र देता है तो ऐसी पद्धति पर नियुक्त के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक परिवार के फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन न्यायनैतिक संविदा स्थायी तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है तो भूतपूर्व सैनिक परिवार के फायदे विसर्जित नहीं किया जाएगा। ये भी आपको पढ़ लेना है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एज पर राजस्थान एजुकेशन स्टेट वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए माना गया है, ग्रुप डी है और कंप्यूटर विंग में जाएगा। राजस्थान संस्कृत एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस स्कूल ब्रांच अमेंडेड रूल 2015 के अनुसार मास्टर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, बी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, देवनागरी लिपि और संस्कृत का ज्ञान इत्यादि होना चाहिए।
बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए भी इसमें ग्रेजुएट लेवल का ए लेवल पीजीडीसीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए या बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके अलावा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी होना चाहिए आईटी में, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया होना चाहिए, या आपके पास अन्य कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एजुकेशन होना चाहिए। आयु सीमा के हिसाब से एज क्राइटेरिया में राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक के आमलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनेक की आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दिशा में जहां निम्नतम पद का अनुभव अनिवार्य है, यहाँ की 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू की जाएगी। स्पष्टीकरण क्रमिक और 2 विभाग के परिवर्तित दिनांक 22 अगस्त 2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधान के हेतु वे भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो भी शिथिलता अन्य लोक सेवा अभ्यर्थियों का देय है वह भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25 मई 2026 से शुरू होकर 23 जून 2026 तक मान्य होगा। 25 मई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 23 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होगा। प्रवेश पत्र जो है आपको https://recruitment.rajasthan.gov.in/rect-login-get-admit कार्ड से मिलेगा आपको। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी। राजस्थान स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफी बम्पर वैकेंसी है। मैं कहता हूं कि राजस्थान का कोई भी एक्स सर्विसमैन इसमें छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन है, जरूरी नहीं कि आपके पास बीटेक हो, बी हो या बीसी हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका जो है डोएक का ओ लेवल सर्टिफिकेट और ए लेवल सर्टिफिकेट जो होता है वो उसको कोई भी एग्जाम देख सकता है, उसको कोई भी एग्जाम दे सकता है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो उस टाइम से अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड है, या आपका फौज का 3 महीने का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है वो भी इसमें मान्य होगा। इन्होंने दे रखा है कि वो मान्य हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास अच्छा चांस है, या आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है या पीजीडीसीए कर रखा है 1 साल का, तो वो भी इसमें मान्य होगा। मैं हूँ हीरा परिहार, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।